सिविक सेंस ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर इंडिया बहुत ही बदनाम है। कोई चालू फ्लाइट में खड़ा हो रहा है, कोई फ्लाइट में गाने बजा रहा है, कोई फॉरेन लैंड में जाकर गुटखा थूक रहा है। हद है भाई। सब पर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू न्यूट्रल लेंस, माई सेल्फ दीप बिडवी। सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो जल्दी करो। आई नो इंडिया में इस टाइम बहुत कुछ चल रहा है। इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, अनएम्प्लॉयमेंट, रुपीज़ ऑल टाइम लो पर है। बट ट्रस्ट मी, सिविक सेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आई फील ये वीडियो शायद से आपका सोसाइटी की तरफ देखने का पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज कर दे। अनलाइक हमारे बाकी वीडियोस जिसमें मेजोरिटी ऑफ टाइम गवर्नमेंट के फॉल्ट निकालते हैं, उसमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। पर इस बार हम हमारे कमियों के ऊपर, हमारे नेग्लिजेंस के ऊपर बात करेंगे। एंड आई होप इससे इंस्टेंट रिजल्ट मिल पाए। तो लेट्स सी कितना फ़र्क पड़ता है। पहले तो ये समझते हैं कि सिविक सेंस किस बला का नाम है। अगर एकदम सिंपल वेज में समझाना हो तो रूल्स फॉलो करना, अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना कि हमारे वजह से किसी और को तकलीफ ना हो, कोई परेशान ना हो। दैट्स इट। सुनने में कितनी सिंपल लग रही है ना सिविक सेंस, पर जितनी सुनने में सिंपल है उतनी हम इंडियंस को फॉलो करने के लिए हार्ड। इंडियन रेलवेज हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है पान मसाला, गुटखा, तंबाकू के दाग साफ करने में। सोचो अगर यही 1200 करोड़ हमारी वजह से बच जाते तो इंडियन रेलवे हमें कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाते। ये तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। सबको मालूम है कि पब्लिक में थूकना गलत है, फिर लोग क्यों थूकते? क्योंकि उन्हें कोई कॉल आउट नहीं करता। रिसेंटली मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था। एक आदमी ने विंडो से थूक दिया और ट्रेन चल रही थी, इसलिए वो डोर पे खड़े आदमी के ऊपर चला गया। एंड ऑब्वियसली वो भड़क गया। तो पोलाइटली सॉरी बोलने के बजाय वो विंडो वाला आदमी और उसके साथी डोर वाले आदमी पे चढ़ने लग गए कि इतनी क्या बड़ी बात है, थूका ही तो है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसे पहले किसी ने कॉल आउट ही नहीं किया। उसे लगा सब कर रहे हैं, कोई टोक नहीं रहा, तो यही सही वे है। पब्लिकली किसी से भी पूछ लो, कचरा फैलाना सही है या गलत, रास्ते पे थूकना सही है या गलत, सब गलत ही बोलेंगे। फिर वही लोग एक बिस्किट खाने के बाद रैपर रास्ते पे फेंक देंगे क्योंकि कौन ही कचरे का डब्बा ढूंढेगा, उसमें जाके डालेगा। इतनी झंझट क्यों उठानी है? और चलो, शायद मैंने अभी जिसका एग्जाम्पल बताया वो इतना एजुकेटेड नहीं होगा और एक परसेप्शन बना हुआ है कि एजुकेटेड लोग सिविक सेंस कैरी करते हैं। गलत है, हर बार ऐसा नहीं होता। ये एक टूरिस्ट की वीडियो है। उन्हें लोकल्स ने कचरा फैलाने से मना कर दिया तो इंग्लिश में आर्ग्यू करने लगे, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। क्या? We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है. You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. Yeah, but you didn't. You threw. क्या बस इंग्लिश में आर्ग्यू करना ही एजुकेटेड होने की निशानी है? मेरे लिए इनसे ज़्यादा एजुकेटेड वो लोग हैं जो शायद 10वीं पास भी ना हो, पर हर सुबह हर शाम हमारे सिटीज़ को, सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या उस लड़के को मालूम नहीं होगा कि कचरा फैलाना गलत है? 101% उसे मालूम होगा। बट द थिंग इज, उसे कभी किसी ने टोका ही नहीं, उसे कभी किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। और जब ऐसा होता है तब हमें लगता है कि अगर कोई बोल रहा नहीं है तो हम कर सकते हैं, इट्स अलाउड। लोगों को लगता है हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई तू टैक्स दे रहे, देश नहीं खरीद लिया, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं है। नहीं देखने का ना यार, मेंटेनेंस का एक्चुअली देते आप। अभी आपने वीडियो में देखा वो कितने कॉन्फिडेंस से बोल दिया, हम मेंटेनेंस किस चीज़ का दे रहे। यही माइंडसेट तो बदलना है। इंडिया इज आर्स। हमें हमारे सराउंडिंग, हमारी सिटी क्लीन रखनी है। इंडिया में बहुत से रूल्स है, कचरा फैलाने पर, थूकने पर, पनिशमेंट्स भी है, पर हम वो रूल्स एनफोर्स नहीं कर रहे। सिंगापुर एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सिंगापुर गवर्नमेंट ने हैवी पेनल्टीज लाई, न्यू रूल्स बनाए, और रूल्स बनाए नहीं, उसे इम्प्लीमेंट भी किए। और आज के टाइम पे आप रिजल्ट्स देख ही सकते हो। हम इंडियंस हर चीज़ फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये लोग प्रयागराज ट्रेन में सीट ना मिलने पर ट्रेन ही डैमेज करने लग गए। सही है, सोच रहे होंगे कुंभ में पहुंचकर पाप तो धुल ही जाएंगे, रास्ते में जाते थे एक दो पाप और कर लेते हैं। हमने वंदे भारत, अमृत भारत जैसे न्यू ट्रेन्स को भी नहीं छोड़ा। कोई ब्लैंकेट चोरी कर रहा है, कोई लाइट चोरी कर रहा है, कोई फैन ही चोरी कर रहा है। अरे भाई डीसी कनेक्शन वाला फैन है वो, हमारे घर में नहीं चलने वाला। जब हम लोग बोलते हैं हमारे पास अमेरिका, चाइना, जापान जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ नहीं है, तब हम क्या खुद से पूछते हैं क्या हम उनके जैसे रूल्स फॉलो कर रहे हैं? क्या हम डिसिप्लिन में है? सिविक सेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती और सैडली हमारे घर पर भी नहीं सिखाई जाती। जापान में हर वीकेंड स्टूडेंट्स अपने क्लास को, स्कूल को क्लीन करते हैं और यही प्रैक्टिसेस उन्हें आगे जाकर सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं। रिसेंटली कतर में जब फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था तब आफ्टर द मैच जापान फैंस ने पूरा स्टेडियम क्लीन किया। अनामिक नागरिक ने बेंगलुरु में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। ये बेंगलुरु की एक वॉल है जिसे लोगों ने थूक थूक कर खराब कर दिया था।
अनाबक ने अपने वॉलंटियर्स की हेल्प से उस वॉल को रिपेंट कराया और उसके सामने कुछ प्लांट्स रख दिए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, लोगों ने वहाँ थूकना बंद कर दिया। जब एक जगह पहले से ही खराब हो तो हम सोचते हैं थोड़ा और ख़राब कर दिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जब वही जगह वेल मेंटेन्ड हो, क्लीन हो, तो हम हेजिटेट करते हैं। इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें और अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखें तो आगे भी बहुत चांसेस है कि वो जगह क्लीन नहीं रहेगी, लोग वहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे और एटलीस्ट फेंकने से पहले 2 बार सोचेंगे। अगर हम हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे तो डेंगू, मलेरिया और भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ को अवॉइड कर पाएंगे। क्लीनलीनेस एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट होती है। अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहे तो आपको देखकर और 4 लोग इंस्पायर होंगे। आज के बाद अगर आप ट्रैवल करो तो कचरा बैग में ही रखो और घर पर जाकर फेंको। अगर सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस ना भी हो फिर भी रूल्स फॉलो करें। अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कुछ डैमेज हो और ना किसी को करने दे। यही स्मॉल एफर्ट्स आपको एक आइडियल सिटीजन बनाएंगे। ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पर इंडिया इस मामले में बहुत ही बदनाम है। अब ये हमारी और आपकी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेंज लाए। आई नो मैंने आज जो भी बताया वो ऑलमोस्ट सबको ही पता था, पर जैसे कि मैंने कहा, जब तक कोई कॉल आउट नहीं करता हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जैसा ट्रीट ही नहीं करते। ये वीडियो कॉल आउट था हर एक को जो चाहता है इंडिया टू बी नोन एज अ वेल सिविलाइज्ड नेशन। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके थॉट्स नीचे कमेंट करो एंड ऑल्सो अगर आपके पास कोई आइडिया हो इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए तो भी कमेंट करो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।